भी हमें ज्वाइन किया है पैरामेडिकल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर हुसैन अहमद हारून साहब ने। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन था तो सही, लेकिन उस पर ऐसा अमल दरामद नहीं था जैसा कि हमने देखा है बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों में। आपके ख्याल में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मौसर लॉकडाउन कितना ज़रूरी है? अभी तक जो इस बीमारी का जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है। लॉकडाउन के अलावा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में भी यही हुक्म है कि जब कोई वबाई मर्ज़ फैलेगा, जब कोई वबाई मर्ज़ आएगा तो उसमें आप घरों तक महदूद हो जाएं। आप इज्तिमा में जाने से परहेज़ करें। आप हिजरत को मना फरमाया है। आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। अब लॉकडाउन जब लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जिन कंट्रीज़ ने लॉकडाउन किया है उन कंट्रीज़ ने इस जंग को जीता है। चाइना आपके सामने है। वुहान में जब ये वबा फैली थी सबसे पहले दिसंबर में, तो उसमें वुहान में उन्होंने लॉकडाउन किया, कंप्लीट लॉकडाउन किया। और वो उस लॉकडाउन से वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वो जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनसे हमारा राब्ता रहा है। उन्होंने हमें बताया है कि वहाँ उनको घर से निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। इस किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए। इसका इलाज सिर्फ लॉकडाउन है। अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे तो ये बीमारी जो है ये इतनी फैलेगी, इसका कंट्रोल जो होगा वो ना डॉक्टरों के हाथ में होगा और ना ही हुकूमत के हाथ में होगा। आपकी भी शदीद रिजर्वेशंस हैं, यानी कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब तो हुकूमत में ही लॉकडाउन हम वफाकी तौर पर कह रहे हैं कि सरकारी तौर पर मसाजिद में भी लोग जाएंगे, इजाज़त दे दी है, बाजार भी अपेरेंटली थोड़े थोड़े खुलेंगे, तो लोगों को क्या किया जाए? वो खुद एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार ना करें तो आपको क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल बनेगी? और आपको वाकई लगता है कि हमारा आम आदमी ये SOPs जो हम करते रहते हैं उस पर अमल कर सकेगा? हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को इस पे अमल करने के लिए खुद अमल करे, खुद अमल करके दिखाए, ताकि आवाम जो है उस तरीके से अमल करे, ताकि आवाम में आप शऊर पैदा करें, अवेयरनेस पैदा करें कि इस बीमारी से बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही हल है जब तक ये वैक्सीन नहीं आती, वो है लॉकडाउन। हम आवाम के सामने, हम हुकूमत के सामने ये हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि खुदारा समझ जाएं, क्योंकि फिर ये इलाज ना हमारे बस में रहेगा, ना ये आपके बस में रहेगा, ये किसी के बस में नहीं रहेगा। इस इलाज को कंट्रोल करना है तो अभी से कंट्रोल करें। अभी मौका है, अभी आपके पास टाइम भी है, मौका भी है, क्योंकि हमारे पास ना वेंटिलेटर्स हैं, ना हमारे पास सर्जिकल ICU हैं, ना हमारे पास मेडिकल ICU हैं, ना हमारे पास, आप देखें अभी तक अस्पतालों में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके पास कोरोना किट्स भी नहीं है, उनके पास N95 जो वो मास्क हैं वो भी नहीं है। आपको चाहिए कि आप एहतियात करें। एहतियात के अलावा कोई हल नहीं है इसका। पैरामेडिकल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तो कह दिया है कि सिर्फ लॉकडाउन ही इसका हल है, और उन्होंने भी लिटरली बस हाथ जोड़ने की गुंजाइश रह गई थी, बाकी तो उन्होंने अपने अल्फाज से यही कह दिया कि खुदा का वास्ता जरा कुछ ख्याल करें। जब आप लॉकडाउन सुनते हैं ना तो उसको आप ट्रांसलेट किया करें इनटू प्रिवेंशन। देयर इज नो अदर हल अभी, तो लिहाजा प्रिवेंशन किस तरह होगी कि आप घरों में बैठे, तो इसको फिर लॉकडाउन कहा जा रहा है। अगर तो आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पसंद आ रही, और अब्दुल्ला कहना है जस्ट से कि वो SOPs की बात कर रहे थे, और ऑब्वियसली यही एक डिबेट भी छिड़ी हुई है कि अगर SOPs माने गए तो फिर आप चीज़ें खोल भी सकते हैं, नरमी ला सकते हैं। जो इनकारी हैं लोग इस वायरस से कि इस तरह फैल रहा है या इतना सीरियस नहीं है, उन्होंने SOPs क्या फॉलो करने हैं? तो आप सोच ही रहे, दिस इज ये इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट।